Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति लगातार पैदा होती हुई हमें देखने को मिल रही थी, अब जाके कहा जा रहा है कि अमेरिका सच में जंग छेड़ सकता है। ये दावे इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है उसने अपना जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट की ओर मोड़ दिया है। अब इस पर ईरान की ओर से भी पलटवार किया गया है। क्या किया गया है या नहीं किया गया है और ये पूरा मामला क्या है, ये समझाने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के बीच में लगातार ये तनाव की स्थिति देखने को मिल रही थी, अब इस बीच कहा जा रहा है कि शायद जंग शुरू हो सकती है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच का जो ये कह सकते हैं वॉर वाली सिचुएशन है, वो लगातार बीते कई हफ्तों से सामने आई है। लास्ट वीक से इस मामले में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला जब ईरान में लगातार अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपनी बातें रखी। कह सकते हैं तथाकथित रूप से उन्होंने धमकियां भी दी हैं, और क्योंकि जिस तरीके से ईरान में भारी विरोध प्रदर्शन और इस बीच अमेरिका का कहना कि ईरान जिस तरीके से हरकतें इस वक्त ईरान में हो रही हैं वो सही नहीं है, और ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच का ये डिस्प्यूट, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत आगे जाके कहीं जंग में ना बदल जाए, ये सवाल अब उठने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अब ईरान और अमेरिका में जंग हो सकता है, क्या युद्ध शुरू होने वाला है? वो इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट की ओर बड़ी तेजी से अमेरिका का जो जंगी बेड़ा है वो अब बढ़ रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि देखिए ईरान में बवाल के बीच अमेरिका के साथ तनाव भी बढ़ा है, ठीक है। दूसरी बात, मीडिया की खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के मूड में भी हैं। और द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इस बात का जिक्र किया है कि ट्रंप ने ऐसे सैन्य विकल्पों की मांग की है जो निर्णायक हों। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इसको लेकर रक्षा मंत्रालय और पेंटागन ने काम करना भी शुरू कर दिया है। इसमें ईरानी शासन को सत्ता से हटाने की योजना शामिल है, यानी कि जहां पे ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खामेनी, उनकी जो सत्ता है उन्हें सत्ता से बेदखल करने को लेकर ये सारी बातें चल रही हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ये मामला बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में कि क्या जंग की ओर अमेरिका और ईरान है इस वक्त, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि एक अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच सकता है। ये अमेरिका का जंगी बेड़ा है, इसका नाम मैं फिर से बता दूं, यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि मिडिल ईस्ट की तरफ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में अगर हम बताएं, ये सभी कारण बताते हैं और आशंका लगाई इसी को लेकर जा रही है कि अमेरिका अचानक से ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है, और इसी वजह से उसने यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ईरान के जो नेता हैं जावेद अकबरी, उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य अड्डे ईरान के निशाने पर हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी है ऋतिक कि क्या अमेरिकी सरकार जो है उसकी ओर से कोई दावा किया गया है या कोई ट्रंप की ओर से कोई बयान इस पे जारी किया गया है? नहीं, बिल्कुल, मैं इस रिपोर्ट में आगे बताने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, उन्होंने इस बात को, क्योंकि मैं अभी बता रहा था आपको ईरान के नेता जावेद अकबरी को लेकर, उन्होंने कहा था कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य अड्डे ईरान के निशाने पर हैं, उनके टारगेट पर है, बस एक आदेश की देर है और ईरानी मिसाइलें दुश्मन पर कहर बरपाने को तैयार है। यानी ईरान ने भी पलटवार किया है कि भाई हम भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे। अगर अमेरिका हम पर हमला करता है, अगर उसने यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया है, उस जंगी बेड़े को, उस जहाज को, तो फिर हम भी हमारा जो सैन्य अड्डा है वो किस काम का, हम भी तैयार हैं। अगर हमको जैसे ही ऊपर से ऑर्डर मिलेगा हम फिर पलटवार करेंगे। इससे पहले भी ईरान की ओर से ये कहा गया था कि अगर हम युद्ध चाहते तो नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका इसको शुरू करेगा तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले इसी शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर यानी अरेबियन सी में तेजी से ईरान की ओर बढ़ रहा है और ईरान के कई शहर इसकी जद में हैं। अब कहा जा रहा है कि यह जहाज अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जोन में आ चुका है। साथ में अमेरिकी C-37B एयरक्राफ्ट भी ईरान के उत्तर में, वहां के नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद बेस पर पहुंच गया है। पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन दक्षिण चीन सागर में तैनात था और ऐसे में रिपोर्ट्स बताती है कि 18 जनवरी को यह मलक्का स्ट्रेट पार करके हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में दाखिल हो गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट की बात अगर माने तो ये जंगी जहाज 20 नॉट से ज्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ा और अपनी लोकेशन छिपाने के लिए उसने ऑटोमेटिक पहचान सिस्टम बंद कर दी है। इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से जहाज आगे बढ़ा होगा तो ये आज मिडिल ईस्ट तक पहुंच सकता है, क्योंकि उसकी रफ्तार तेज है। और ऐसे में अगर हम देखें तो यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ कई डिस्ट्रॉयर जहाज, परमाणु डुब्बियां चल रही हैं। साथ में रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कि अमेरिकी वायुसेना ने जॉर्डन में कम से कम 12
15 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए और अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अभी और विमान अभी रास्ते में ही, अभी और फ्लाइट्स हम रास्ते में उन्होंने भेजे। तो इसके अलावा हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर लगातार कार्गो विमान उतर रहे हैं और आशंका भी इस बात की जताई जा रही है कि अमेरिका संभावित सैन्य ऑपरेशन के लिए रसद और सैनिकों की तैनाती कर रहा है। और ऐसे में ईरान पर हमले के मूड में है इस वक्त अमेरिका। शायद इस पर डोनाल्ड ट्रंप अभी विचार भी कर रहे हैं, सैन्य विकल्पों की भी तलाश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक और अगर जंग होता है, अगर युद्ध की ओर ईरान और अमेरिका है, तो ऐसे में अमेरिका ने भी ईरान ने भी अमेरिका के दबाव पर पलटवार कर दिया। उसने भी कहा है हम भी तैयार है, अगर हमको ऊपर से ऑर्डर मिला तो फिर हम हमला जो है इस पर करेंगे, पलटवार करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से ऋतिक ने हमें समझाया कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, ईरान में जो स्थिति है वो हम सबको पता है और ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव है ये भी पता है। लेकिन इस बीच अब जिस तरीके से अब्राहम लिंकन का यहाँ पर जिक्र ऋतिक की ओर से किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अब्राहम लिंकन और साथ ही कई और पनडुब्बियां जो है, जहाजें जो हैं वो मोड़ दी गई है उस ओर। तो यही कुछ वो संकेत है जिससे ये लग रहा है कि शायद अब ये युद्ध जो है कभी शुरू हो सकती है या फिर शायद ट्रंप जो है इस पूरे मामले पर विचार जरूर कर रहे होंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।